छेड़ने की बात तो दूर रही उत्तर प्रदेश में। अगर तुमने उसके साथ इतना घिनौना अपराध करा है, बलात्कार जिसे बोलते हो, तो बाबा उसे छोड़ेगा नहीं। और थोड़े दिन रुक जाओ, हेडलाइंस में ये खबरें चलेगी और तुम लोग ही ब्रेकिंग न्यूज़ चला रहे होगे। अब हार्ट अटैक आएगा या गाड़ी पलटेगी, पेड़ गिरेगा या उनको झाग छोड़ेगा, ये मुझे नहीं पता। जो लड़की को इंसाफ चाहिए था, आधा मिल चुका है, आधा इंसाफ अब योगी की अदालत में जो लव जिहाद का फैसला आया, पहले था उम्र कैद, पहले था 12 साल, अब कर दिया उम्र कैद। और मेरे हिसाब से कोनो फिरकी ले ले। अब शक्ति भी होती है, बुलडोजर भी चलता है, कोर्ट तक केस भी जाता है और ना तारीख और सुनवाई, कई बार कोर्ट के बाहर फैसला हो जाता है। 7 साल पहले आप जैसे पत्रकार लखनऊ में विधानसभा के बाहर इंटरव्यू क्यों नहीं करते थे बहुमत की पार्टी का? पता क्यों नहीं करते थे? पिछवाड़े में ना भाई साहब पुनपुनी बना देते थे वो लोग। हाँ, उनका राज चलता था। गलत तो नहीं कह रहा? कोई ये कहता था मैं पत्रकार हूँ, मेरे को छोड़ दो। अच्छा तू पत्रकार है? अवार्ड वापसी गैंग चुप है, बॉलीवुड चुप है, टुकड़े टुकड़े गैंग चुप है, विपक्ष सारा चुप है, लड़की हूँ लड़ सकती हूँ चुप है, राहुल गांधी चुप है, अखिलेश यादव चुप है, महिला टीएमसी की मुख्यमंत्री वो चुप है, भूपेश बघेल छत्तीसगढ़ के जैसे कक्का बोलते थे उनका ट्विटर फेल हो गया। ये है गाली है, ये कोड वर्ड में है। जैसे गाली है सुगर, सुगर, ध्रुव राठी इज अ सुगर, क्या कर लेगा वो? समझ गए समझने वाले। ध्रुव राठी इज अ भोजली का, ध्रुव राठी इज अ सुगर। हालांकि बाबा का बुलडोजर 3 दिन के बाद चला, 90 घंटे तक कोई एफआईआर नहीं हुई। जब पीड़ित की मां योगी आदित्यनाथ के पास मिलने पहुंची लखनऊ, तो ऐसी कार्रवाई हुई कि वो कार्रवाई के साथ साथ बुलडोजर में तेल भी लग गया और जिस बुलडोजर में कई दिनों से जंग लगा था वो बुलडोजर मोबिन खान के घर पे भी दिखाई दिया। आज इन्हीं सब मुद्दों पे बातचीत करने के लिए मेरे साथ दिल्ली के दीपक हैं। क्या 90 घंटे तक एफआईआर नहीं हुई? क्या प्रशासन ढीला पड़ गया था? देखिए, पहली बात तो आपने लड़की की आयु कितनी बताई है? 12 साल। 12 साल। हाँ। दूसरी बार आप मुझे एक बात बता दिए, उसकी आबादी कितनी उत्तर प्रदेश की? 25 करोड़। 25 करोड़ की आबादी है। तीसरी बात मुझे एक बात बताइए कि भारत देश में कितने फ्रॉड और कितने झूठे केस होते हैं? बताइए। आपको क्या लग रहा है एफआईआर करना कोई मजाक है? आप बताइए, आपका बच्चा अगर कहीं खेलने कूदने चला गया है और या कोई उसके साथ वारदात हुई है कि नहीं हुई है, पुलिस मुंह उठाते ही पहले एफआईआर कर देगी। पहले जांच करी जाती है। और उत्तर प्रदेश जितनी एफआईआर होनी शुरू हुई है ना, उससे पहले तो लोग एफआईआर भी नहीं कराते थे। बाबा के राज में धमकाया जा रहा है पीड़ित के परिवार को, पैसे दिए जा रहे हैं, धमकाया जा रहा है कि केस ना करा जाए। पे डील हो रही थी, आप वहीं पे थे ना? आप डील करवा रहे थे, आप वही हो जो आप कह रहे थे हम खबर नहीं चलाएंगे इस डील की। बिल्कुल, हम तो खबर चला रहे हैं। कितने में डील हुई थी? कितने में? बीजेपी की सच्चाई दिखा रहे कितने में डील हुई थी? हैं। प्रशासन कितना? अरे डील कितने में हुई थी ये तो बता दो। मैं तो पूछ रहा हूँ, कुछ पैसे ही दे रहे होंगे या 50-100 रुपए में डील हो रही थी, 500 में हो रही थी? अरे कैसी बातें कर रहे हो भाई साहब? इतनी फास्ट कार्रवाई तो कोर्ट भी ना करे। अगर योगी बाबा कोर्ट के चक्कर में रहे ना, तो उस परिवार को कभी जीवन में इंसाफ ना मिले। क्योंकि यही 70 साल से 62 साल से देश का दुर्भाग्य रहा है कि मरने के बाद लोगों को फांसी हुई है इस देश में। आज बुलडोजर चला है ना उसके मकान पे, उसको आर्थिक कमजोर किया गया है। उसकी दुकान पे बुलडोजर चला है, इसका मतलब उसको बेइज्जती, बात एक ही है, बेकरी पे चला हो या दुकान पे, उसको बेइज्जती करी गई है, उसको शर्मसार किया गया है। और तीसरी बात ये दिखा दिया है कि हमारे देश की महिलाओं के आगे, बेटियों के आगे किसी की कोई औकात नहीं है। छेड़ने की बात तो दूर रही उत्तर प्रदेश में। अगर तुमने उसके साथ इतना घिनौना अपराध करा है, बलात्कार जिसे बोलते हो, तो बाबा उसे छोड़ेगा नहीं। और थोड़े दिन रुक जाओ, हेडलाइंस में ये खबरें चलेगी और तुम लोग ही ब्रेकिंग न्यूज़ चला रहे होगे। अब हार्ट अटैक आएगा या गाड़ी पलटेगी, पेड़ गिरेगा या उनको झाग छोड़ेगा, ये मुझे नहीं पता। ये विशेष सूत्रों से जाके पता करो। और दूसरी बात, ये जो सांसद बाहर निकल के वहाँ का कह रहे हैं ना कि मुझे नहीं पता क्या हुआ है, ये बीजेपी का अगर राज्य होता, भगवान ना करे बीजेपी के राज्य तो है, मगर बीजेपी का कोई कार्यकर्ता उस पर लिप्त होता तो उनको सब पता होता। पता उनको सब है, मगर पहले ही उनको समाजवादी पार्टी के मुखिया ने बोल दिया, जो नेताजी बताते हैं अपने आप को, साइकिल के प्रधान अखिलेश यादव ने, कि तुम बयान मत देना, कहना हमें इस बारे में पता कर रहे हैं। ये वही लोग हैं, जब कभी गलती से भगवान ना करे कोई बीजेपी का कार्यकर्ता गलती से किसी को सड़क पे टक्कर मार दे तो कहते हैं जानबूझ के टक्कर मारी है। सिर्फ टक्कर मारने की बात कर रहा हूँ। और दुनिया जानती है कि भारत में रोड एक्सीडेंट में लाखों लोगों की रोज की मौत होती है, चाहे वो बीजेपी का हो, कांग्रेस का हो, झाड़ू का हो या किसी भी पार्टी का हो, मगर रोड एक्सीडेंट होते हैं। चौथी बात, हमने वो भी देखा है कि एक विधायक एक युवा को बचाने के लिए थाने भी चला जाता है। इसी देश में, सुनो भाई साहब, इसी देश में पिछले 62 सालों में लोगों को 2-2 साल लग गए एफआईआर कराने में। आप तो 90 दिन की बात कर रहे हो। अरे 90 दिन भी अगर लगे हैं ना, सुन लो 90 घंटे, अरे तो 90 घंटे तो कुछ भी नहीं होता भाई साहब, 3-4 दिन लगे। 25 करोड़ की आबादी है, ये जरूर है कि 90 घंटे नहीं 90 मिनट में होनी चाहिए थी। और दूसरी बात ये है, 90 दिन भी लगे हैं इस देश में, 90 महीने भी लगे हैं और 10-10 साल भी लगे हैं, एफआईआर नहीं हुई। उनका क्या कर लिया आपने भाई साहब? तब तो आप पैदा भी नहीं हुए थे ना हम पैदा हुए थे। और उत्तर प्रदेश में एफआईआर का मतलब पता क्या होता था? कि उखली में सर डालना। क्योंकि वहाँ चलता था माफिया, गुंडागर्दी। जो लड़की को इंसाफ चाहिए था,
आधा मिल चुका है, आधा इंसाफ। अब योगी की अदालत में जो लव जिहाद का फैसला आया, पहले था उम्र कैद, पहले था 12 साल, अब कर दिया उम्र कैद। और मेरे हिसाब से कोनो फिरकी ले लेगा। पूछो कौन लेगा? योगी बाबा। योगी बाबा कुछ भी कर सकते हैं, जो काम नामुमकिन है वो काम योगी बाबा के राज में मुमकिन है। अच्छा, सवाल पूछ लूँ अब मैं? बिल्कुल, आप पूछ लो। प्रशासन की बात आप कर रहे हैं। आज ग्रेटर नोएडा में एक लड़की के साथ 3 युवाओं ने उनको खींचा गाड़ी के अंदर, ब्लैक स्कॉर्पियो के अंदर। और आपने गाजियाबाद में भी देखा होगा, एक लड़की जब कॉलेज से आ रही थी तो ऑटो से उसकी दुपट्टा खींचा, उसकी निर्मम हत्या हो जाती है। अच्छा चलिए सर, एक बात बता दीजिए, यहाँ पर अमेरिका की एक कंपनी है जो सर्वे करती है, प्रति व्यक्ति अमेरिका में पुलिस वालों की दर कितनी है बताइए? बताइए, आप बता दीजिए। 10,000 व्यक्ति में एक पुलिस वाला होना चाहिए बोलते हैं। कितने? 10,000 व्यक्ति में एक पुलिस वाला होना चाहिए। आप बता दीजिए, बीजेपी का राज वहाँ पर कितने वर्षों से है उत्तर प्रदेश में? करीब 7 या 8 साल से। 7-8 साल हुए हैं। आपको बड़े हुए कितने साल हो गए? बड़े हुए मतलब आपको मिच्योर हुए? 27 साल। तो आपको पिताजी ने ओडी दिलवाई? आप चाहते हो मैं खुद कमा के लूँ? आप चाहते हो आपकी पीढ़ी भी खुद कमा के खाए? या आपके पिताजी की बाप दादा की ज़मीनों को बेच के आप या आपका बेटा जो है वो ओडी खरीदना चाहता है? नहीं चाहता ना। उसी तरीके से केवल 10 साल में नरेंद्र मोदी से आप चाहते हो कि वर्ल्ड की सेकंड सबसे बड़ी आबादी वाले देश को वो साफ कर दे। कैसे कर देगा भाई साहब? साफ प्रति 1 लाख व्यक्ति एक पुलिस वाला है। आपको लगता है उत्तर प्रदेश में पहले 112 पे कॉल करने पे पुलिस वाला आता नहीं था, जिसको पहले 100 नंबर बोलते थे? आज गाड़ी 10 से 15 मिनट में खड़ी हो जाती है अगर दूर दराज ना हो। दूसरी बात, अब शक्ति भी होती है, बुलडोजर भी चलता है, कोर्ट तक केस भी जाता है, और ना तारीख और सुनवाई, कई बार कोर्ट के बाहर फैसला हो जाता है। मगर मुझे एक बात तो बता दो, 7 साल पहले आप जैसे पत्रकार लखनऊ में विधानसभा के बाहर इंटरव्यू क्यों नहीं करते थे बहुमत की पार्टी का? पता है क्यों नहीं करते थे? पिछवाड़े में ना भाई साहब फुनफुनी बना देते थे वो लोग। हाँ, उनका राज चलता था। गलत तो नहीं कह रहा? कोई ये कहता था मैं पत्रकार हूँ, मेरे को छोड़ दो। अच्छा तू पत्रकार है? क्या बात कर रहे हो? आज की डेट में अगर कोई मोदी जी के, योगी जी के खिलाफ भी बोलता है तो वो कुछ नहीं बोलते, मगर वो एक्शन करके दिखाते हैं जब, तो अगले दिन वो बंदा बोलता है कि भाई काम तो इन्होंने किया है। कब तक झूठ बोलेंगे? जैसे ध्रुव राठी जनमर शेफट, वो इस बारे में नहीं बोलेगा क्योंकि वो समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता रहा है। अच्छा, क्या आम आदमी पार्टी के, समाजवादी पार्टी के? पहले आप ये क्लियर रहे, क्योंकि पिछली वीडियो में आप आम आदमी पार्टी का कह रहे हैं। ध्रुव राठी को नहीं बोल रहा मैं, जो पकड़ा गया है, जिसने कांड करा है, वो समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता रहा है। कोई मोहित बोल रहा है, कोई मोबिन बोल रहा है, राम जाने का नाम है उसका, जो भी है, मगर उसने जो करा है वो बहुत गलत करा है। तीसरी बात यह है कि उसके ऊपर जल्द से जल्द कार्रवाई होनी चाहिए। चौथी बात यह है, ना तारीख ना सुनाई, उनकी बहुत जल्दी समाधि बनाया जाए और बताया भी ना जाए कि कहाँ पर है वो। दीपक भाई, आपकी और मेरी नज़रों में गलत किया है, शायद समाज की नज़रों में भी गलत किया हो। पूरे भारत की नज़रों में नहीं, पूरी दुनिया की नज़रों में किया है। जहाँ देवी बनाकर पूजा जाता है महिलाओं को, जहाँ बेटियों की इज्जत करी जाती है, उस देश में ऐसा घिनौना अपराध पहले भी होता था, मगर अब जो हो रहा है उनके परिवार को इंसाफ मिल रहा है। और पहले इंसाफ नहीं मिलता था, माँ बेचारी धक्के खाती थी, बाप बेचारा धक्के खाता था, उस गरीब लड़की की शादी नहीं होती थी। आपने मेरा सवाल नहीं सुना कि आपकी और मेरी नज़रों में शायद उन्होंने गलत किया, मोबिन खान जी ने। दुनिया की नज़रों में गलत। मेरी बात तो सुन लीजिए, सवाल तो सुन लीजिए। अखिलेश यादव और राहुल गांधी की नज़रों में कुछ गलत नहीं किया, क्योंकि जो कहती है बेटी हूँ मैं लड़ सकती हूँ, उसकी नज़रों में गलत नहीं किया है, राहुल गांधी की नज़रों में गलत नहीं किया है, टीएमसी कार्यकर्ताओं की नज़रों में गलत नहीं किया है, और 32 विपक्ष दल जो है उनकी नज़रों में कोई गलत नहीं हुआ है। उसका कारण है क्योंकि वो सब एक ही है, जहाँ देखी तवा परात वहीं बिताई सारी रात। 32 विपक्ष दल में अगर कोई व्यक्ति गलती करेगा तो भाई साहब जैसे बिल्ली जो है ना, वो आंख बंद करके बैठ जाती है और वो कहती है मुझे कुछ नहीं पता चूहे को दिखाने के लिए, ये उसी तरीके से आंख बंद करके बैठ जाते हैं। आजकल चूहा बहुत तेज है। कौन चूहा है? अब ये समय बताएगा भाई साहब, खुल के नहीं बोलूँगा मैं इतना ही बताना चाहता हूँ कि एक बार आपने अब मोदी जी की गर्दन झुकाने की कोशिश करी थी, जो सेकुलर हिंदू थे। कुछ कमियां गलती बीजेपी की भी रही है, कुछ कार्यकर्ताओं पे विश्वास ना करना, कुछ राष्ट्रवादियों को इग्नोर करना, कुछ लोगों से परमिशन मांगना, कुछ लोगों को इस तरीके से एटीट्यूड दिखाना जैसे तुम बहुत बड़े वो बन गए हो। तो भगवान राम ने ये दिखा दिया कि जो राम भक्त है ना, राम भक्त के तो मैं साथ हूँ, तुम भी राम भक्ति बन के रहो। क्या तुम ज़्यादा रहीम वाले बन रहे हो तो तुम्हारी फिरकी ली जाएगी, और ले भी ली अब की बारी। तो इसीलिए मोदी योगी जी को समझ में आ गया, और अब भी समझ में नहीं आया तो 29 में राम भक्त फिर समझा देंगे। 27 में भी समझ में आएगा। 27 में तो देखो भाई साहब सीधी सी बात, 27 में भी समझा सकते हैं, 29 में भी समझा सकते हैं। दिल्ली में 25 में इलेक्शन है, हरियाणा में है इलेक्शन, तो बथेरे आने अभी। इन नेताओं पे चुप्पी क्यों है, जो लगातार अगर कुछ भी मसला होता है तो या कोई भी मुद्दा आता है उस पर ट्वीट आ जाता है, मगर इस बार सारे नेता चुप हैं, चाहे वो अखिलेश यादव हो, चाहे वो राहुल गांधी। अवार्ड वापसी गैंग चुप है, बॉलीवुड चुप है, टुकड़े टुकड़े गैंग चुप है, विपक्ष सारा चुप है, लड़की हूँ लड़ सकती हूँ चुप है, राहुल गांधी चुप है, अखिलेश यादव चुप है, महिला टीएमसी की मुख्यमंत्री वो चुप है,
भूपेश बघेल छत्तीसगढ़ के जैसे कक्का बोलते थे, उनका ट्विटर फेल हो गया। अभी क्या है, सब कुछ हैक हो गया सबका। मगर वो इंतजार करते हैं कि कोई ऐसी घटना हो जो बीजेपी का कार्यकर्ता लिप्त हो, तो हम बोलें। लड़की किसी के भी घर की हो, बहन बेटी किसी के घर की हो, उसकी इज्जत बराबर है। भगवान ना करे अगर वो बीजेपी का भी कार्यकर्ता होता तो भी हम उसका विरोध करते हैं, क्योंकि हम कोई बीजेपी पार्टी के नहीं है। हम राम की बात करते हैं, श्याम की करते हैं, महाकाल की करते हैं। और तुम करते हो रहीम की बात, इसलिए तुम्हारे वोट भी कट रहे हैं आजकल। मैं बीजेपी की बात कर रहा हूँ, रहीम की बात करती है। और परमिशन जो है ना, परमिशन हमारे बाप दादा ने किसी की नहीं ली, हमारे बाप दादा ने शहादतें दी है, शहादतें। और हमने परमिशन नहीं ली। क्या परमिशन नहीं ली? हाँ ना, हम परमिशन लेंगे। और तुम्हारे बस की हो तो दिलवा के दिखा दो। ये जरूर डालना भाई साहब, इसे शॉर्ट्स में डालेंगे। तुम्हारे बस की हो तो जहाँ हम बोलते हैं वहाँ पर दिलवा के दिखा दो, हम भी मान जाएंगे। और नहीं यकीन आ रहा तो चलो कांग्रेस कार्यकर्ता के बाहर जो कुत्ते भौंक रहे होते हैं वहाँ पे उनके, ध्रुव राठी वाले, जर्मन शेपर्ड, जर्मन कॉकरोच, वो चौड़े होके बोलते हैं। क्या ध्रुव राठी इस पे वीडियो बनाएंगे? नहीं बनाएगा वो, नहीं बनाएगा वो। क्यों? डर है? वो है भोजली का आदमी है वो। किसका आदमी है? भोजली का। ये है गाली है, ये कोड वर्ड में है। जैसे एक गाली है सुगर, सुगर। ध्रुव राठी इज अ सुगर। क्या कर लेगा वो, समझ गए समझने वाले। ध्रुव राठी इज अ भोजली का, ध्रुव राठी इज अ सुगर। समझ गए हो? तो भाई साहब देखो, सीधी सी बात है। देखिए यूट्यूब है, फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, ये ना आवाज को कैच करता है। क्या? शब्दों को कैच करता है, और सारा चैन शब्दों का है। क्या आप चुन चुन बोल लो या उसको चू को ज्यादा खींच लो तो कुछ गड़बड़ हो जाएगी। इसीलिए हम तो उनको वही बोल रहे हैं, ये जो ध्रुव राठी है।